घर के छोटे बड़े सामान को जब तक प्रॉपर जगह देकर एंड ऑर्गेनाइज करके ना रखा जाए तो ज़रूरत के वक्त आसानी से अवेलेबल ना होने के साथ साथ ढूंढने में स्ट्रेसफुल और एक्सर्शन का बाइस भी बन जाती हैं। मोर ओवर वक्त से पहले आउटडेटेड और एक्सपायर भी। सो इन टुडेज वीडियो रेंटर फ्रेंडली स्पेस एंड टाइम सेविंग आइडियाज़ और ऑर्गेनाइजर्स शेयर कर रही हूँ जिन्होंने एटलीस्ट मेरी होम मेकिंग लाइफ को सॉर्टेड और ईजी गोइंग बना दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। घर में हर फैमिली मेंबर के जूते रूटीन में पहनने वाले और फॉर्मल पहनने वाले और होते हैं, और जब हर सूट के साथ मैचिंग का कीड़ा भी हो तो समटाइम्स जूते ज़्यादा और जगह कम पड़ जाती है ना। रूटीन के जूते तो हम फॉयर एरिया में शू रैक के ऊपर भी रखकर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेकिन रूटीन से हटकर पहनने वाले जूते अगर तो इस तरह के स्लाइडिंग रैक्स अवेलेबल हैं आपकी अलमीरा में, तो आसानी से इनको असेंबल करके रखा जा सकता है। एक के साथ एक जोड़ा जोड़ा करके रखा जा सकता है या एक दूसरे के आमने सामने भी, डिपेंड करता है आपके पास जगह कितनी है, तो आसानी से ऐसे हम सेट करके रख सकते हैं। दूसरा आइडिया ये है कि इसी स्लाइडिंग रैक के ऊपर एक दूसरे के अंदर इंसर्ट करके एक दूसरे के ऑपोजिट रखकर इस तरह से कि एक जोड़ा भी बिल्कुल एक साथ रहे और बिल्कुल फिक्स रहे और सामने रहे, तो इस तरह से हम स्पेस भी बचाकर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जूते जो हैं उनको रख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें कि एक रो में 5 से 6 जोड़े इजीली आ गए हैं। अब आपकी जगह पर डिपेंड करता है, बेशक आप इसको हॉरिजॉन्टली रख लें या वर्टिकली रखें, डिपेंड करता है आपके पास जगह कितनी है और आपकी जूते कितने हैं। तो देखें एक ही रैक में जो तकरीबन 2 फुट बाय 4 फुट का था, उसके ऊपर 12 से ज़्यादा जूते आराम से आ गए हैं। अब ना एक और ऑर्गेनाइजर्स मैंने देख रही थी ऑनलाइन, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। ये तो हो गए ना स्लाइडिंग रैक जिनके ऊपर हमने फॉर्मल या घर में कैजुअल पहनने वाले जूते हमने रख लिए, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कुछ जूते ऐसे होते हैं जिनको हमने कभी कभार यूज़ करना होता है, या फिर ऐसे होता है कि हम रेंट के घर में रह रहे होते हैं, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती अलमारियों की या शू रैक की, तो फिर इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये इतने चीप रेट्स पर मिल गए हैं, इनको मैंने 5 to 6 ऑर्डर्स किए थे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप ये देखें कि ऊपर ट्रांसपेरेंट इसके कवर लगा हुआ है और सेंटर में इस तरह से ये इलास्टिक लगा हुआ है और कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सेक्शन बने हुए हैं वर्टिकल रोज़ में। तो इस तरह से अगर हम 2-2 जूते एक साथ रख लेते हैं तो इलास्टिक के अंदर इनको फिक्स करके एक दूसरे के आमने सामने 2-2 जूतों के पेयर जो है वो इजीली रखे जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके जूते कैसे हैं। तो ये तकरीबन इसका साइज़ जो है ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 2 बाय 2 फीट का ये ऑर्गेनाइज़र बना हुआ है, जिसके अंदर ये कंपार्टमेंट्स भी आप गिन सकते हैं कि एक साइड पर 6 जूतों के पेयर ईजीली आ जाते हैं। अब अगर आपके जूते बिल्कुल फ्लैट हैं ना, या पंप्स हैं, तो इस तरह अगर आपकी चप्पलें हैं तो आसानी से एक दूसरे के साथ ऑपोजिट रख कर, तो हम ये देखें इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो इस तरह ऊपर से इनका जिपर भी बंद हो जाता है, बिल्कुल डस्ट प्रूफ हो जाते हैं, कोई इनको गंद नहीं लगता, कोई इनके अंदर गंद जाता नहीं है, और विजिबल भी होते हैं ट्रांसपेरेंट शीट लगी होने की वजह से, और आगे से हैंडल भी है तो उनको हम इजीली मूव भी कर सकते हैं। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपके पॉइंटेड हील है या आपकी ब्लॉक हील्स हैं तो वो थोड़े से ना बड़े साइज़ के होते हैं, तो फिर एक कंपार्टमेंट में एक शू रखा जा सकता है। तो इस तरह से हम 6 से 7 पेयर जो हैं वो अपने हील वाले भी ईजीली इसके अंदर रख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने 5 से 6 ऑर्डर कर लिए थे। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो ये तकरीबन मैंने जो 6 मंगवाए थे ना, ये मुझे डिलीवरी डालकर 1870 के पड़े थे। तो इस तरह से ये जितने फॉर्मल थे ना हील वाले, जितने इनके ऊपर बीड्स वगैरह लगे हुए थे, या आपको पता है कि ये एक्सपायर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो फिर इनको हील वाले जो नगों वाले जूते थे उनको फिर मैंने इसके अंदर एकदम से सेट करके रख दिया ताकि इसके ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह ना पड़े और ये एकदम प्रोटेक्टेड रहें, और जब मुझे ज़रूरत हो तो सामने ही नज़र आ जाएं और इनको मैं ड्रैग करके निकाल लूँ और इनको मैं यूज़ कर लूँ। तो अब ये जो थे ना, ये बाकी बचे थे जिनको मैं डी क्लटर करने वाली थी। इनमें से कुछ एक्सपायर हो गए थे, कुछ साइज़ में इशू आ रहा था, कुछ की हील्स और कुछ में कोई नग वगैरह कुछ भी थोड़ा सा कोई भी डैमेज हो गया था, या मेरे पहनने वाली नहीं रहे थे। और इसमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो बहुत अच्छे थे, बहुत नए थे, लेकिन किसी को देने की पर्पज़ से, जैसे मुझे अपनी कज़न्स को, किसी को ऐसे मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनको मुझे देना होता है, तो मैं बहुत अच्छे वाले जूते भी अक्सर निकाल लिया करती हूँ, तो जिनको मेरा साइज़ पूरा आता है।
है फिर मैं उनको दे देती हूँ। तो जो इनमें से एक्सपायर हो चुके हैं उनको तो मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ, लेकिन जो पहनने वाले हैं वो मैं अपनी फ्रेंड्स को और कज़न्स को देने वाली हूँ। तो बस आप बेड के नीचे, आपके पास कोई जगह नहीं है ना अलमारी में, तो आराम से बेड के नीचे आप इनको ड्रैग करके रख सकते हैं और इस तरह से निकाल भी सकते हैं। आपके पास ऑप्शन ये है कि सिंगल लेयर में आप रख लें, लेकिन अगर आपके पास आपके बेड की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है ना, तो आप इनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके इस तरह भी रख सकते हैं। तो आपकी डबल लेयर जो है वो एक ही जगह पर आ जाएगी और ड्रैग करके ईजिली निकाले भी जा सकेंगे और नज़र भी आ रहे होंगे एक दूसरे के अंदर से। इवन मेरे बेड की हाइट इतनी है कि उसके ऊपर 3 एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखे गए थे और इस तरह से आसानी से निकाले भी जा रहे थे। तो कितनी ज़्यादा लाइफ सॉर्टेड हो गई ना, और कितने सारे जोड़े इसके अंदर आ गए और कोई जगह भी मुझे स्पेशल फिक्स नहीं करनी पड़ी ना इनके लिए। अब ऐसे होता है कि हमारे घर में ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं लाइक जो हमारे रूटीन में पहनने वाले या फॉर्मल सूट्स होते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी अपनी ऑर्गेनाइजिंग की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि रूटीन के हैंगर में लगते हैं कपड़े, 2 पीस हों या 3 पीस हों, और जो फॉर्मल होते हैं उनको मैं ज़िपर बैग्स में डाल कर रखती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे हमारे ट्राउज़र्स, शलवारें, पजामे और क्यूलर्स वगैरह और टाइट्स वगैरह ऐसे होते हैं जिनको हमने, जो न्यूट्रल कलर के होते हैं ना, ऑफ वाइट, ब्लैक, नेवी ब्लू, जो कि बहुत सारे एट अ टाइम सूटों के साथ चल रहे होते हैं, तो उनको जगह नहीं मिल रही होती। अब अगर हम इनको हैंग कर दें तो इनके लिए हैंगर्स भी बाउंड करने पड़ेंगे और इनकी जगह भी फिक्स करनी पड़ेगी अलमारी में। तो इनके लिए ना मैंने फिर एक और तरह के ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए, वो भी बहुत ही चीप रेट्स पर थे, ईजिली अवेलेबल हैं दराज पर। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। देख रहे हैं आप कि इसके तकरीबन 7 सेक्शंस बने हुए हैं और रेक्टेंगुलर शेप है, इस तरह से 1 फीट बाय 2 फीट के इसकी पैरामीटर्स हैं और आसानी से ना इनके अंदर कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। आपके कोई न्यूट्रल ट्राउज़र्स, शलवारें वगैरह हैं, आप वो रख सकते हैं। इसके अलावा आपके स्कार्फ्स होते हैं, जो लोग स्कार्फ्स कैरी करते हैं, उनके स्कार्फ्स को हैंग करने की बजाय ना इनके अंदर रख दिया जाए तो इनके जो कंपार्टमेंट्स हैं ना इतने खुले होते हैं कि एक में ना, ये देखें मैं ट्राउज़र्स रख रही हूँ, एक में 2 भी आ रहे हैं, इवन एक में 3 भी आ जाते हैं, डिपेंड करता है उसके स्टफ़ पर। तो जितना बारीक स्टफ़ होगा उतने ही ज़्यादा एक कंपार्टमेंट में आ जाएंगे। तो मैं बात कर रही थी कि अगर आपके स्कार्फ्स हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। आपकी डेनिम्स हैं वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ब्लू होती हैं, ब्लैक, वाइट, तो उनको भी जगह नहीं मिल रही होती, उनको भी इन सेक्शंस में ईजिली रखा जा सकता है। तो आपके टाइट्स वगैरह हैं वो भी आराम से एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 ईजिली आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे घर में ना दुपट्टे बहुत सारे होते हैं, लाइक सूट कम होते हैं, दुपट्टे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम दुपट्टों को एक दूसरे के साथ मिक्स मैच करके भी पहन रहे होते हैं डिफरेंट सूट्स के साथ। तो उन दुपट्टों के लिए भी कि हमारी नज़रों के सामने भी रहें और ऑर्गेनाइज भी रहें, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि इस तरह से आप इनको फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग रख लें, तो सामने ही आपके पड़े नज़र आएंगे और आप उनको जब भी चाहें और जिस तरह चाहें पिक करके निकाल सकते हैं। और हाँ, वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोज़ आप मेरी देखें जिनको आपने बहुत पसंद भी किया है, तो इनको ना उनके अंदर रखना इतना ईजी होता है कि अगर आपने अपने कपड़े प्रॉपरली हैंग किए हैं ना, जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है कि कपड़ों को हैंग करके रखें हैंगर्स में, तो नीचे बहुत जगह बच जाती है और उस जगह पर ना ये ऑर्गेनाइजर्स रखने के बहुत काम आते हैं। इनके लिए कोई स्पेशल जगह फिक्स नहीं करनी पड़ती, अपनी जगह खुद ही बना लेते हैं, बिल्कुल फिक्सेबल होते हैं। चाहे आप इनको वर्टिकली रख लें चाहे हॉरिजॉन्टली रख लें, डिपेंड करता है आपके पास जगह कितनी है। आराम से आप निकालें और अपनी चीज़ को यूज़ कर लें। आपका स्कार्फ है, आपका ट्राउज़र्स है, आपका दुपट्टा है, कुछ भी है, इवन आपके टॉवल्स, आपकी बेडशीट्स, आप जो भी चाहें इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत सारे पिलो कवर्स होते हैं, बहुत सारे कुशन कवर्स होते हैं हमारे घर में जिनके लिए एट अ टाइम जगह नहीं होती। तो ये देखें 3 ऑर्गेनाइजर रख लिया और उसके बाद भी मुझे अपना बैग रखने की भी जगह मिल गई। तो इतना स्पेस सेविंग आइडिया है ना ये, कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और एक्सर्शन फ्री हो जाते हैं आप। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन ऑर्गेनाइजर्स में से कौन कौन आप में से ये यूज़ कर रहा है और कौन कौन इनका ऑर्डर करने वाला है, जिसके लिए फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक लाजमी ऐड कर दूँगी। यू कैन चेक इट आउट। Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification of my video in time. See you soon inshallah in very next video. Till then, Allah Hafiz and bye bye.